सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सौरभ, जैसे पहले एग्जाम होते रहे हैं उस तरीके से इस बार के एग्जाम हुए, बच्चों ने मेहनत भी की, लेकिन थोड़ा कम रह गए पिछली बार के नतीजों से इस बार। बिल्कुल, देखिए हाँ, ये सवाल भी हमने पूछा कि 4% कम रहा है पिछली बार नतीजे, लगभग 91% थे पासिंग परसेंटेज 12th की बात करें तो कम कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप तुलना करें 2021-22 से तो 4% ज़रूर कम है, लेकिन आप तुलना करिए 2019 से, क्योंकि तभी लास्ट आखिरी बार था जब नॉर्मल एग्ज़ाम हुए थे, कक्षाएं नॉर्मल चली थी और नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद जो 2 सेशन है, एक सेशन में तो पेपर ही नहीं हो पाए, दूसरे सेशन में कोर्स कम करके परसेंटेज निकाला गया, कुछ 10वीं का भी वेटेज रखा गया, 11वीं का वेटेज रखा गया, इस तरीके से फॉर्मूला बना करके एग्जाम्स कराए गए थे। तो ऐसे में तुलना जो सीबीएसई का कहना है कि गलत होगी अगर हम 2021-22 के नतीजों से इसको तुलना करें, 22-23 की तुलना करें 2018-19 से। अगर 2018-19 से तुलना करते हैं तो इस बार रिजल्ट थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो ये बात सीबीएसई कर रहा है। देखिए, इसके अलावा भी जो ये 12th का बैच पास हुआ है ताबिश, इसने 10वीं के एग्जाम नहीं दिए हैं। याद होगा कोविड था और 10वीं के एग्जाम नहीं कराए गए थे, तो ये वो बैच है जिसने पहले बोर्ड में बैठा ही नहीं, क्योंकि जो 12वीं देता है वो 10वीं का बोर्ड देकर के आता है, और ये पहली बार है इतिहास में कि 10वीं दी नहीं आपने और 12वीं में आपको बोर्ड देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है छात्रों के अंदर भी एंग्जाइटी थी, कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो तमाम कारण रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो 7 सब्जेक्ट्स थे बेस्ट 5 हैं, जैसे कि अब तक जो आईसीएसई बोर्ड का फॉर्मूला था वो सीबीएसई ने भी अपनाया है। इस बार हर बार 5 सब्जेक्ट्स होते थे, इस बार एक ऑप्शन सब्जेक्ट को भी रखा गया, जिस वजह से परसेंटेज जो है और बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब पिछली बार हमें याद है ताबिश, कई बच्चों ने 100 में 100% भी 100% भी रिजल्ट आया था। इस बार किसी का 100% रिजल्ट नहीं है, किसी ने 100% स्कोर नहीं किया है, तो थोड़ा सा सीबीएसई ने भी बहुत लीनियंट व्यू रखा कोविड के चलते 2 साल। इस बार सीबीएसई ने भी जो है बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे कॉपी जांची थी पहले वैसे ही कॉपी जांची गई है, किसी को कोई लीवे नहीं दिया। और जो 10वीं का रिजल्ट है वो भी बेहतर रहा है। अब क्योंकि अब 12वीं के बाद पहले था डीयू जैसे जो बड़े कॉलेज जैसे सेंट स्टीफेंस है या एसआरसीसी है, डीयू भी 12वीं के जो परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन ले लेता था, वहाँ भी सीयू टेट शुरू हो गया है। तो अब बच्चों को अगर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है देश में, तो अब सीयू टेट में भी अपीयर होना पड़ेगा, तो वो भी एक दबाव बच्चों के ऊपर है। तो अगर कहा जाए ओवरऑल सीबीएसई कह रहा है कि उनका रिजल्ट अच्छा है, 2019 से तुलना करें तो इस बार के जो नतीजे हैं वो बेहतर ही माने जाएंगे। ताबिश जी, शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो इस बार के नतीजे आप देखिए, जो एग्ज़ाम हुए वो वैसे हुए जो कोविड काल से पहले हुआ करते थे। तो बच्चों ने इसलिए कहा भी जा रहा है कि पिछले साल से तुलना ठीक भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि पहले के जो एग्ज़ाम थे पिछले साल के वो एक फॉर्मूले के तहत जो है वो हुए थे। तो यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो पिछली बार के मुकाबले में थोड़े कम ज़रूर हैं, लेकिन जो पासिंग प्रतिशत है वो देखिए आप, 10वीं में 93.12% छात्र पास हुए हैं और 12वीं में 87.33% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं इस बार।